प्रणाम गुरु जी। आशीर्वाद। गुरु जी, जो शिव गुरु जी महाराज ने गुरु महिमा के बारे में आपका जो वीडियो भेजा है वो इंग्लिश में, गुरु जी आप हमें हिंदी में बताने की कृपा करें। अच्छी बात है। शिव गुरु जी ने गुरु महिमा के बारे में ऐसे अवसर पर अंग्रेजी में दिए हुए व्याख्यान का रिकॉर्ड कर लिया था। चूंकि वे परम पूज्य महेश्वरानंद जी के मीडिया कर्मी हैं, समाचारों का वृत्त रिकॉर्ड करके 140 देशों में प्रसारित करते हैं। उन्होंने मेरे व्याख्यान के 3 अंश भेजे हैं। जिस दिन विश्व योग दिवस था उस दिन योग साधना आश्रम विश्वविद्यालय के सामने रिकॉर्ड किया था। उस व्याख्यान का सार था कि गुरु ही योग विद्या को सिखाए हैं और इन्होंने योगा इन डेली लाइफ नाम की पुस्तक कितनी अच्छी लिखी है, जिसमें उन्होंने भी व्याख्यान जर्मन भाषा में अनुवाद करवा के, फ्रेंच भाषा में अनुवाद करा के उसका प्रचार प्रसार किया है। स्वयं वे अंग्रेजी में बोलते हैं और मैंने उनके व्याख्यान साक्षात सुने थे। उसमें योग विषय और गुरु भक्ति विषय जो सार था उसको बताया था। इसके बाद में गौड़ जी कुलपति जी थे, मुरारलाल गौड़ जी, उन्होंने और हेमंत जी ने हिंदी अनुवाद किया। हिंदी अनुवाद को गौड़ जी ने हिंदी में बोला था, अंग्रेजी अनुवाद हेमंत जी ने किया था। उसका संचालन मैंने किया था प्रारंभ में संस्कृत में समारंभ करके, और जब संपूर्ण व्याख्यान हो गया था उसके बाद में उसका सार और टिप्पणी मैंने दी थी सोडल आश्रम में। इसके बाद गुरुजी महाराज की कृपा से मुझे विदेशी विद्यार्थियों के साथ में जॉर्डन पाली में उनका ओम आश्रम है, वहाँ वे स्वयं गए और उनके विद्यार्थी जो सोडल आश्रम थे वे गए और वहाँ पर विद्यमान लगभग 100 के करीब तो अंग्रेज थे और 50 के करीब वहाँ के स्थानीय आसपास के भक्त थे। सबने ये व्याख्यान बड़े ही मनोयोग से सुना। हमने हमारी गुरु परंपरा का उल्लेख करते हुए बताया, उसमें यद्यपि मैं गीता का यह कोटेशन नहीं कर पाया कि सिद्धानाम कपिलो मुनि, किंतु सिद्धों की जो परंपरा 5000 वर्ष पुरानी है, भगवत गीता में इसका रिकॉर्ड है। लेकिन मैंने नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चा भावयते शांति प्रशांतस्य कुतः सुखम, इस श्लोक के आधार पर जब गुरु जी के चरणों में नखमणि से हमारे मन का संबंध जुड़ जाता है तो भक्ति के कारण से हृदय में जो उजाला हो जाता है, जिसका मूल सिद्धांत रामायण के प्रारंभ में ही परम पूज्य तुलसीदास जी ने अपने गुरु भक्ति के विषय में बताया था। थोड़ा सा मैं इस हिंदी व्याख्यान में उसकी भी पृष्ठभूमि बताता हूँ कि जिस समय हनुमान जी की पूजा करते थे वे एक छोटे से चबूतरे पर रहते थे। उनके गुरुजी ने आकर के पीछे से इनको स्पर्श किया और इनको आशीर्वाद दिया और वे केवल गुड़ और चना खाते थे। उस जमाने में उनकी स्थिति बहुत कमजोर थी, बहुत ही गरीब थे। उस समय में उन्होंने अपने गुरु ने नरहरि जी ने उनको गोद लिया और बनारस में पढ़ाया और उस भक्ति के कारण से उन्होंने चौपाई लिख रखी है। उस चौपाई का सार मैंने अंग्रेजी में ट्रांसलेशन किया कि जब हम अपने अंतर्मन से, अपने अंतर्बुद्धि से, अपने अंतरात्मा के भाव को जब अभिव्यक्ति करते हैं गुरु भक्ति में, तब गुरु की कृपा हमें उनके पैरों के नखमणि पर ध्यान करते हैं तो वो मणि बन जाती है। और जब वो मणि के प्रति हम भाव भक्ति से मंत्र बना लेते हैं तो महामणि बन जाती है। इसीलिए कहा जाता है मंत्र महामणि विषय व्याल के मेट सकत कुअंक भाल के। The mantra or ritual which can be changed
into the special quality of power that is mantra. मानसिक तरती मन में करता है और त्राण करता है। तो उनके जो मंत्र हमको मिले पांचों भौतिक तत्वों के, जैसे पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व और आकाश के तत्व में उनकी साक्षी में हमें वो जो मंत्र देते हैं, उस मंत्र के प्रभाव से मेरे इस ललाट में उस समय मैं केवल व्याख्याता था और उन्होंने आचार्य अमृतानंद कहा, इस कारण से मैं आगे जाकर के आचार्य भी हो गया और इस भक्ति को मैंने समझाया कि नास्ति बुद्धि रयुक्तस्य, जो गुरु के चरणों से युक्त हो जाता है उसको बुद्धि मिलती है, ज्ञान मिलता है, योग्य होता है, उसका आगे जाकर के ऊंची पदवी पर पहुंचता है। न केवल आचार्य के पद पर पहुंचा बल्कि मैं प्रिंसिपल भी हुआ और इस कार्य का मैंने बड़ा व्याख्यान दिया, अंग्रेजी में है, उसको उसका एक प्रश्न भी है। ओम शाम कल्याण।